सभी को राम राम। और मैं गीता वेलकम करती हूँ एक बार फिर से आपके ही चैनल डेली लाइफ विद गीता में। तो फ्रेंड्स, मेरे यहाँ का तो मौसम बहुत 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 अच्छा हो गया है। सुबह पानी बरसा, कल दिन में भी मौसम बहुत अच्छा था। आप लोग के यहाँ मौसम कैसा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और ये मौसम का जो मैं हाल बता रही हूँ आपको, ये है 22 तारीख का, मतलब आज है 22 तारीख, तो उस दिन के मौसम का हाल बता रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, मेरे पास एक कमेंट आया था। चैनल का नाम मैं लेना चाहूँगी, जिस आईडी से कमेंट आया था उनका चैनल भी है सर। उम्मीद मत छोड़िए, इतना गजब का नाम, इतना अच्छा ये नाम मुझे लगा। उम्मीद मत छोड़िए, इतनी पॉजिटिविटी है इस नाम में कि क्या कहना है। उनका कमेंट है, जाके आप लोग पढ़िएगा भी। उनका कमेंट है कि उनके यहाँ 150 से ज़्यादा यानी 150 रुपये से ज़्यादा सिलाई नहीं आती है। और 4-5 मतलब 3-4 या 4-5 उन्होंने कहा है कि लोग हैं सिलने वाले, घर में ही सिलती हैं और उन्होंने ये रेट कर रखा है। कोई बात नहीं, 150 है, 100 है तो भी कोई बात नहीं। आज मैं जो आप लोगों को बताने जा रही हूँ, देखिए ये परेशानी सिर्फ आपकी ही नहीं है, ये परेशानी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ की है जो घर में काम कर रही हैं। बहुत ही ज़्यादा वो इस चीज़ से परेशान है जब दूसरे लोगों का रेट सुनती हैं और अपने यहाँ का रेट जब वो बताती हैं तो उनको बहुत ख़राब लगता है कि मेहनत उतनी ही वो भी कर रही हैं तो उनको पैसे कम मिल रहे हैं। खलता है, जी हाँ, बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन इसका मैं सलूशन भी बताने जा रही हूँ कि लोग अब आपको सिर्फ 150 नहीं दे के जाएंगे, आपको जितना आप मांगेंगी, मतलब जनमें आप मांगेंगी जितना, वो उतना वो आपको दे कर के जाएंगे। इसके लिए आपको क्या करना है, ये पूरा सुनिएगा वीडियो को, क्योंकि मेरी वीडियो कुछ ऐसी नहीं है जिसमें मैं दिखा रही हूँ। जिसमें दिखाने वाली चीज़ें होंगी मैं ज़रूर बता दूँगी कि वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को कहीं भी मतलब मोबाइल को रख दीजिए, आप सुनते रहिए, अपना काम करते रहिए, इससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा और आपका काम भी होता जाएगा। तो मैं आपको ये बता दूं कि बिल्कुल भी परेशान मत होइए कि आपके यहाँ कितना रेट है, और आप जब दूसरों का सुनती हैं तो परेशान हो जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि हर जगह एरिया वाइज रेट होता है। यही मैं घर से काम कर रही हूँ और यही जो 20 सिटी में शहर में काम है, वहाँ पे 50-60 रुपए का फ़र्क हो जाता है। तो ये मायने नहीं रखता है। अब आप कहेंगे कि इतना ही कैसे फ़र्क पड़ता है जब आप घर में काम कर रही हैं और बाहर इतना पैसे का कैसे फ़र्क है। तो देखिए, होता ये है कि आपको लग रहा है कि 150 कस्टमर देके जाता है, आप अपना रेट थोड़ा सा बढ़ाइए। मैं हमेशा कहती हूँ जब काम शुरू करिए तो रेट कम रखिए, लेकिन अब आपको काम करते करते समय ज़्यादा हो गया है। लेकिन इसके लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, तभी आपको आप जो रेट चाहती हैं वो मिलेगा। उसके लिए करना क्या है, आपको अपनी फिटिंग पे ध्यान देना है, अपनी फिनिशिंग पे ध्यान देना है, आपको अपडेट रहना है। लेटेस्ट क्या चल रहा है, आजकल फैशन में क्या चल रहा है, लोग क्या पसंद कर रहे हैं, आप जिस मोहल्ले शहर में रह रही हैं वहाँ पे किस तरीके का लोग ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह पसंद कर रहे हैं, किस तरीके की बॉटम चल रही हैं, किस तरीके के सूट चल रहे हैं, ये सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि देखिए क्या होता है ना, कहीं महंगा होता है कहीं सस्ता होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सस्ते वाले के यहाँ भीड़ लगी है और महंगे वाले के यहाँ कस्टमर नहीं है। बिल्कुल उसके यहाँ भी कस्टमर हैं, लेकिन आप अभी उस चीज़ को देखने की कोशिश नहीं कर रही हैं। जिस दिन आप उस लेवल पर आ गई जैसा कि कस्टमर चाह रहा है, वो आपको 200-250 भी दे के जाएगा। अगर आपके यहाँ भले ही आपके यहाँ की सिलाई जो है वो 150 रुपये है, एक सादे ब्लाउज़ में भी वो आपको 200-250 दे के जाएगा। बस क्या है कि आप भी वैसा ही काम कर रही हैं, इसलिए आपको 150 मिल रहा है जैसा कि और लोग कर रहे हैं। आप उन लोगों से कुछ अलग करने की कोशिश करिए, क्वालिटी बढ़ाइए।
हुक जो आप यूज़ कर रही हैं उसकी क्वालिटी बढ़ाइए, आप जो धागा यूज़ कर रही हैं आप उसकी क्वालिटी बढ़ाइए। फिर जब आप उस चीज़ को दाम बढ़ा करके कस्टमर को बताती हैं, फिर उनको बताइए कि आपका दाम क्यों बढ़ा है। अब तक आप वही लेती थी, लेकिन उनको बताइए कि इससे पहले जो आपने ब्लाउज़ वगैरह बना कर दिए हैं, उसके जो पुराने ब्लाउज़ अगर देखा जाए तो उसमें कहीं जंग तो नहीं लगा, सिलाई जल्दी तो नहीं टूट जाती है। लेकिन अब वो चीज़ें आपने चेंज की हैं, अब आपको ये परेशानी नहीं होगी जो हो रही थी। जब आप इस तरीके से उनको कन्विंस करेंगी तो उनको भी समझ में आएगा। फिटिंग आप अच्छी देंगी, एक बार में उनकी फिटिंग आ जाती है, एक बार में उनको ड्रेस पसंद आ जाती है। फिनिशिंग इतनी अच्छी है, रफ फिनिशिंग नहीं है। पी इंटरलॉक करके दीजिए, सूते धागे कहीं भी नहीं निकल रहे हैं। इस तरीके से जब उनको कपड़े मिलेंगे, निश्चित क्या गारंटेड आपकी सिलाई का रेट वो बढ़ा करके ही देंगे। ये हो सकता है कि आप 200 कह रहे हैं तो वो 190 देके जाएं, लेकिन 150 से तो आगे बढ़े ना। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कस्टमर को कितना कन्विंस कर पाते हैं, आपका काम किस हिसाब से है, आप काम कितना अच्छा कर सकते हैं। ये क्वेश्चन देखिए तभी आते हैं जब मेरी वीडियो का थंबनेल जाता है कि इतना पैसा आप महीने में कमाइए, इतना पैसा आप रोज़ कमा सकती हैं। लेकिन उसके लिए आपको उससे कुछ अलग करना पड़ेगा, उससे मतलब उन लोगों से कुछ अलग करना पड़ेगा जो कि आपके आसपास के लोग जैसा काम कर रहे हैं। उससे आप अलग करेंगी तभी उससे ज़्यादा पैसा मिलेगा। आप खुद में देखिए कि आप कहाँ पे कमज़ोर पड़ रही हैं, कहाँ ऐसा हो रहा है कि आपको भी उतने ही पैसे मिल रहे हैं। कस्टमर को बताइए, जो चेंजेस आप कर रही हैं उसको कस्टमर को बताइए, उनको कन्विंस करिए, तब जा कर के पैसे मिलेंगे। ऐसा नहीं है महंगे टेलर के पास, ऐसा जब कोई भी महंगे चीज़ के पास जाता है तो वो डायरेक्ट महंगे के पास नहीं पहुंचता है, बीच में सस्ती चीज़ें भी पड़ती हैं, लेकिन वो उसको छोड़ते हुए आगे महंगे के पास पहुंचता है, क्योंकि उसको नीड होती है, उसको ज़रूरत है उस महंगे की, तब वो पहुंचता है। किसी के पास पैसा इतना फालतू नहीं है कि वो ज़्यादा पैसा दे करके आ जाए, और कस्टमर से पैसा निकलवाना वैसे भी आसान नहीं है। मेरे यहाँ क्या है, मेरे यहाँ भी जो आप चीज़ कह रही हैं, जब मैंने शुरू किया था तो लोग नहीं थे, लेकिन जब से उन्होंने देखा कि मेरा काम मैं घर पे ही कर रही हूँ और करते करते आज इतने लोग काम कर रहे हैं मेरे साथ, उनकी भी अर्निंग हो रही है, तो लोगों ने खोलना शुरू कर दिया। लेकिन मेरे रेट बढ़ते जा रहे हैं, कभी भी स्टिल नहीं हुए हैं, कभी भी कम नहीं हुए हैं कि चलिए इतना नहीं इतना दे दीजिए। कभी भी मैं उस चीज़ में कंप्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। हाँ, आपके पास नहीं है, आपकी प्रॉब्लम है, आप कह दीजिए हमसे, लेकिन सिर्फ एक दो बार, हमेशा नहीं। तो आप इस चीज़ को मेंटेन करिए, अपने काम को और अच्छा करने की कोशिश करिए। 150 में ही मत अटके रहिए। ये मत सोचिए कि उनके पास या हमारे पास, हमारे एरिया में उससे ज़्यादा नहीं देते हैं। अरे आप उनको काम तो करके दीजिए, 200 का 200 का आप काम करके देंगी तब ना वो 200 पैसे देंगे, 200 रुपये आपको देंगे, कि ऐसे कैसे कोई दे देगा। तो सबसे अच्छी बात है, इतना बढ़िया आपका मतलब नाम लगा जिस आईडी से आपने किया है, उम्मीद मत छोड़िए। तो मैं आपसे कहूँगी आप भी उम्मीद मत छोड़िए। बल्कि आप दिल्ली से बिलोंग करती हैं, बहुत सारी बहनें दिल्ली में, मुझे लगता है सिलाई जो है दिल्ली ये सब जगहों पे सिलाई बहुत ज़्यादा है। मेरे पास लोग आते हैं, बताते हैं एक एक ब्लाउज़ के, सिंपल ब्लाउज़ के वो सिलाई 800 900 1 हज़ार रुपये है। हम लोग भी सोचते हैं कि काश वहाँ रहते, इतने ब्लाउज़ जो सिल रहे हैं उतने वहाँ रहते तो इतना सिल देते, लेकिन नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। हम 1 हज़ार का काम करते हैं तो 1 हज़ार हमको मिलते हैं, लेकिन सिंपल ब्लाउज़ के नहीं मिलते हैं।
लहंगे ब्लाउज़ के मिल जाते हैं। उसके बाद पैडेड ब्लाउज़ जो बनाते हैं, सिंपल पैडेड ब्लाउज़ के वो 600 से 700 रुपये हैं। किस तरीके का बन रहा है उसमें डिज़ाइन इंक्लूड हो जाती है, तो भी आराम से 1000 रुपये मिल जाते हैं। तो आप जब उनको बताएंगे नहीं, वो जो देखे कस्टमर जा रहे हैं आप उतना लेके रख ले रहे हैं, तो उनको क्या ज़रूरत है ज़्यादा पैसे देने की। आप भी वैसा ही काम कर रही हैं जैसा 150 वाला कर रहा है, तो वो 150 ही दे के जाएंगे। क्या आपने अलग किया कि वो आपको ज़्यादा पैसे दे के जाए? ये आपको खुद सोचना है, खुद उस चीज़ को समझ करके आगे बढ़ना है, तब कस्टमर आपको पैसे दे के जाएगा। नहीं तो ये बहुत सारी बहनों की शिकायत रहती है कि हमारे यहाँ तो सिलाई बहुत कम है, कस्टमर उतना ही दे के जाता है। हाँ, क्यों दे के जाता है? क्योंकि आपका काम ऐसा नहीं है कि आप खुल के उनसे बोल सके। जो एक बगल वाला आपके यहाँ खोल के बैठा हुआ है जो 150 ले रहा है, उसकी भी सिलाई सेम वैसी ही है जैसी आपकी है, तो वो क्यों आपको ज़्यादा पैसे दे के जाएगा? इसके लिए जो मैंने आपको बताया है, अपनी चीज़ों में थोड़ा सा चेंज लाइए, फिनिशिंग लाइए। आप बहुत थोड़ा ही थोड़ा सा मतलब होता है, आप करके देखिए। इंटरलॉक करके दे दीजिए। इंटरलॉक मशीन आपके पास नहीं है, आप चलिए थोड़ा सा रिस्क लीजिए, जैसा मैं आपको बता रही हूँ। अच्छे कपड़े जो आते हैं कस्टमर के हिसाब से, जो उनकी महंगे कपड़े हैं, उसमें आप कर सकती हैं कि 10 रुपये 12 रुपये लगेगा। आप जाके कहीं से उनका जहाँ इंटरलॉक होता है वहाँ से, जैसे जेंट्स कपड़े तो इंटरलॉक ज़रूर होते हैं, तो आप वहाँ से इंटरलॉक करा के ला के दे दीजिए। 1-2 बार देखिए करके, कस्टमर खुद ही आपको बढ़ा के दाम दे के जाएगा। उसको चीज़ें भी पसंद आएंगी और वो बताएगा दूसरे से कि देखिए वहाँ तो नहीं उतने पैसे मैं देती हूँ, वहाँ तो वो नहीं ये सब चीज़ें करके देती हैं, लेकिन आप जो काम करके दे रही हैं वो बहुत अच्छा है, उसमें फिनिशिंग बहुत अच्छी है, फिटिंग एक बार में बैठ जाती है, फिर उसको भी दिक्कत नहीं होगी ज़्यादा पैसे देने में। धीरे धीरे करके बढ़ाइए। तो कितना आप कन्विंस कर पा रही हैं, कितना आप कस्टमर को किस तरीके का काम दे पा रही हैं कि उसको भी बढ़ा हुआ दाम देने में दिक्कत ना हो, वो आपको देखना है। तो इसलिए आप ये देखने के बजाय कि अगला कौन कितना ले रहा है, आपका अगर ज़्यादा दिन हो गया है, आपके पास कस्टमर हैं, आपका काम बहुत अच्छा है, तो आप अपने रेट को बढ़ा सकती हैं। लेकिन कब बढ़ा सकती हैं, देखिए मैंने बता दिया। अब क्या होता है, अगर आप अपना रेट बढ़ा करके रखेंगी तो कस्टमर को भी ये चीज़ पता है, क्योंकि हर कोई जानता है कि कोई भी अपना नुकसान नहीं करवाना चाहता है, तो उसको भी ये चीज़ पता है कि अगर उसने रेट बढ़ाया है या वो ज़्यादा रेट लेती हैं तो कुछ तो बात ज़रूर है। क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जो लोग सस्ता सिलते हैं उनके पास इतनी भीड़ लगी रहती है कि उनको समय ना मिले, और जो लोग महंगा सिलते हैं उनके पास कस्टमर नहीं है। उनके पास भी उतने कस्टमर हैं, हो सकता है उससे ज़्यादा कस्टमर हैं। कभी आप घर से बाहर निकल के ये देखिएगा, और ये वीडियो उन सभी बहनों के लिए बहुत यूज़फुल है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा, देखिएगा, समझिएगा जो मैं ये बातें कह रही हूँ। जहाँ पे सिलाई का रेट बहुत कम है, ये बहुत सारी बहनों की प्रॉब्लम है। तो मैं समझती हूँ आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत हद तक इस चीज़ से निजात मिल जाएगा। मतलब ये टेंशन ख़त्म हो जाएगा कि मेरे यहाँ तो इतनी सिलाई है और लोग इतना ही दे कर के जाते हैं। काम करिए, लोग ज़्यादा दे कर के जाएंगे। और मुझे पता है आप लोग का ये कमेंट भी आने वाला है कि कितना भी कर लीजिए यहाँ सिलाई ज़्यादा नहीं देते हैं। बिल्कुल देंगे, काम करके देखिए। लोग, आप देखते हैं ना कि महंगे कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, सस्ते ऐसे के ऐसे छोटी दुकान खोल के कोई अगर बैठा हुआ है और सस्ते कपड़े बेच रहा है तो उसके कपड़े नहीं बिकेंगे। लेकिन वहीं छोटी सी दुकान खोल के कोई महंगे कपड़े बहुत अच्छे से मतलब हैंगर में लगा के रखा है, डमी में लगा करके रखा है, या दुकान को थोड़ा सा अच्छा करके रखा है, खुद भी बहुत अच्छे से रहता है, तो उसके कपड़े ज़्यादा बिकते हैं, बशर्ते कि सस्ता बेचने वाला
जो सस्ता बेच रहा है उसी क्वालिटी के कपड़े उसके भी हैं, लेकिन उसके कपड़े कोई नहीं जल्दी लेगा। जब कोई फंक्शन फेस्टिवल्स ऐसी चीज़ें जब आएगा तो वो जाएगा महंगी वाली दुकान पे ही। तो यही हाल है। तो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दीजिए। हाँ, ये हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रेट आपके एरिया में, चाहे बड़ी शॉप हो चाहे छोटी हो, वहाँ ना हो, लेकिन उसके नियर अबाउट जितना देते हैं उससे तो ज़्यादा ही दे करके जाएंगे। तो वो आपको अपनी एक इमेज बनानी है कि किस तरीके से आप काम करेंगे, वो आपको ज़रूर ध्यान में रखना है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, काम को अच्छा करिए। बार बार मैं कहती हूँ, मैं बार बार कहती हूँ कि फिनिशिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। फिनिशिंग पे बहुत ध्यान आप लोग दीजिए, क्योंकि पहनने का बाद में इंसान कपड़े को पहले आँखों से देखेगा। अगर आँखों से सेटिस्फाई हो गया तो समझ लीजिए वो सेटिस्फाई हो गया। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कपड़े में इंटरलॉक करके दीजिए, धागे इधर उधर ना निकले रहें, तुरपाई जो होती है उसके टाँके बड़े ना हों, तुरपाई फिनिशिंग से हो, ये सब चीज़ों का बहुत ध्यान दिया करिए। अस्तर जो आपने लगाया है वो अच्छी क्वालिटी का हो, हुक धागे अच्छी क्वालिटी के हों। ये बहुत छोटी छोटी सी सिलाई में होता क्या है, छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके कस्टमर भी अच्छे बनते चले जाएंगे और आपको पैसे भी अच्छे मिलते चले जाएंगे। आई थिंक कि मेरी इस वीडियो से कुछ आप में उम्मीद जगी होगी। ऐसी बहनें जहाँ सिलाई बहुत कम है उनमें थोड़ी उम्मीद जगी होगी कि वो अपनी सिलाई का रेट किस तरीके से बढ़ा सकती हैं, किस तरीके से उनको थोड़ी और सिलाई मतलब उनके मन मुताबिक मिल सकती है। मैं ये नहीं कहूँगी कि जहाँ 150 रुपये है वहाँ कोई 500 रुपये दे के चला जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं देगा, इसकी भी उम्मीद मत रखिएगा। 500 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप उस लायक काम करेंगी, कुछ डिज़ाइन बनाएंगी, पैडेड होगा, लहंगे का होगा, उस तरीके का जब आप करेंगी तभी मिलेगा। तो इस चीज़ पे आप ज़रूर गौर करिएगा कि आपको कैसे काम करना है, कैसे अपने काम को आगे बढ़ाना है, कस्टमर को कैसे कन्विंस करना है, चीज़ों को अच्छा मतलब आप लेके आइए, क्वालिटी उसकी मेंटेन करिए। चीज़ों की क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। और आपको कुछ सस्ता सामान पड़े, कहाँ से लें, होलसेल में जाके सामान लीजिए, इकट्ठा सामान लीजिए, सस्ता पड़ेगा तो भी आपको फ़ायदा होगा। मैं बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की बता चुकी हूँ। अच्छा, अगला वीडियो मैं अब आप लोगों के लिए जो लेके आऊँगी वो है कि पेटीकोट वगैरह का जो काम होता है, फॉल लगाने का काम होता है, वो आपको कहाँ से मिल सकता है। जो बहनें घर में बैठी हुई हैं, जिनको बहुत ज़्यादा सिलाई नहीं आती है, उनको लगता है कि मतलब ब्लाउज़ वगैरह उनको नहीं मिलेगा सिलने के लिए, तो वो और या उतना समय नहीं निकाल पाती हैं, तो वो ये सब थोड़े से काम कहाँ से मतलब लाके कर सकती हैं, थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकती हैं। और देखिए, शुरुआत थोड़े से करिए, लेकिन मंजिल कब आपको मिल जाएगी, आप मंजिल तक कब पहुंच जाएंगी आपको खुद भी नहीं पता चलेगा। मैं बार बार कहती हूँ, लेकिन शुरुआत करिए, खाली मत बैठिए, कभी भी खाली मत बैठिए। वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। जो बहनें, जो सखियाँ, जो बच्चे आज पहली बार मेरे वीडियो पे मतलब आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बिना सब्सक्राइब किए हुए देखना गलत बात होती है। देखिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो में, सोचना पड़ता है कौन सा आपको नया टॉपिक दो जिससे आप मोटिवेट हों, आगे बढ़ें, कुछ करें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो कैसी लगी लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, अच्छा बुरा जैसा भी लगा हो कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, और कभी भी निराश मत होइएगा कि हमारे यहाँ सिलाई इतनी, हम इतनी मेहनत करते हैं। धीरे धीरे काम को अच्छा करिए, सिलाई भी बढ़ती जाएगी, काम भी अच्छा होता जाएगा। यहाँ तक मेरी वीडियो आप लोगों ने देखी, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, थैंक यू।